स्थान पर मैंने पढ़ा था, पापी को जागने मत दो और संत को सोने मत दो। अरुण भैया क्या लिखा था? पापी को जागने मत दो और संत को सोने मत दो। मैं भी बड़ा हैरान था कि भाई हम सोएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, और आप लोग जागोगे नहीं तो आप व्यवस्था कैसे बनाओगे। तो आचार्य भगवान इसमें बहुत सुंदर मोक्ष पाहुड़ की गाथा नंबर 31 में बता रहे हैं, जो सुत्तो व्यवहारे सो जोई जग्गे कच्चे जामी, जो जगादी व्यवहारे सो सुत्तो अणपणो कच्चे। वो कह रहे हैं आत्मा के विषय में जानकारी आती है तो सभा में सब लोग सो जाते हैं। क्या करते हैं महावीर भैया? क्या करते हैं? आत्मा के विषय में जब जब कोई बात चलेगी तो आदमी सोने लग जाते हैं, उबने लग जाते हैं, बोरियत हो जाते हैं, और सांसारिक बातें होने लग जाए तो वाह क्या बात है, और बताओ ना। अच्छा, अरे अरे पूरी बताओ कैसे हुआ। अच्छा नहीं, पूरी डिटेल में बताओ, हर चीज बताओ, कैसा हुआ सब चीज बताओ। तो आचार्य कहते हैं, और शास्त्र की बातें, अच्छी बातें साधु मुनि आदि बताने लग जाए तो सब सोने लग जाते हैं। आप देखना, अगर मैं थोड़ा सा और गंभीर गाथा सुनाऊं तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। हो गया क्या? नहीं बाकी है, फिर थोड़ी देर। अरे क्या मजे नहीं आ। अब वही मैं कहने लगा, यार क्या बात है, अरे अच्छा अरे वाह कितना आनंद आ रहा है, कितने दांत दिखा रहे हैं, 34 के 34, तो अंदर के दांत भी दिखने लग गए। 32 तो दिखते ही हैं। शीतल प्रसाद जी 2 एक्स्ट्रा, एक मायाचारी का, एक राग देश का, वो भी दांत दिखने लगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आत्मा की बातें करेंगे, आचार्य मोक्ष पाहुड़ की गाथा में बता रहे 31 नंबर में कि संसारिक बातें होंगी तो आदमी मंदिर जाना छोड़कर पहले बातें करेगा, और अगर आत्मा के विषय में चर्चा होगी, त्याग तपस्या के बारे में चर्चा होगी तो आदमी बोर होने लगेगा, रोने लगेगा, उबासी सी आ जाएगी, बात पलटाने लगेगा, बात काटने लगेगा, छोड़ने लग जाएगा। आचार्य कहते हैं उंगने लग जाएगा, संसार की बातें चालू हो जाएंगी तो जाग जाते हैं और बहुत मन लगाकर सुनते हैं। क्या करते हैं सुरेश चंद जी? बड़ा मन लगाकर। अगर पति पत्नी की वार्तालाप हो रही होगी तो ऐसा इंटरेस्टेड होगा, अरे मजा आ गया, क्या बात है। और वही 4 बातें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, रहन सार, नियम सार, बोध पाहुड़, कसाय पाहुड़ की चलेगी। बोलिए क्या है यार, समझ में नहीं आ रही, छोड़ो वो छोड़ो, ये बातें करो। तो आचार्य भगवान कहते हैं इसका मतलब तो यही हुआ कि छिलका छिलका ग्रहण किया और रस को छोड़ दिया। रामजी लाल जी क्या किया? छिलका छिलका ग्रहण किया और रस को तुमने छोड़ दिया। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। योगी व्यवहार में शुद्ध क्या रहता है? योगी व्यवहार में शुद्ध रहता है और अध्यात्म की बातें में और आत्मा के अंदर जाने में सतत जागृत रहता है। क्या रहता है? सतत जागृत रहता है। इसलिए श्रावक भी लोक व्यवहार के अंदर, दुकान के अंदर व्यवहार में भले ही लगे रहते हैं, मगर जब घर जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं तो थोड़ी संस्कार आत्मा में भी आने दो। अगर मंदिर गए हो तो सांसारिक बातें कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की बातें, तत्व की बातें, ज्ञान की बातें, अच्छी बातें प्यार से, स्नेह के, वात्सल्य के साथ करें। और जब व्यवहार में जाते हैं तो आपको तो पूरी अथॉरिटी है, आप करिए, आपको किसने मना किया? खूब करो। आचार्य कहते हैं यानी व्यवहार के लिए तो सो जाओ, पर आत्मा की बात आए तो हमेशा जागृत रहो। क्या रहो? आत्मा के बारे में बात आए तो हमेशा जागृत रहो, और व्यवहार की बात आए तो हमेशा सो जाओ। इसलिए साधुओं को जागने दो और शैतान को सोने दो। वो सोए रहेगा तो पाप क्रियाओं से बचा रहेगा, और साधु जागता रहेगा तो आपको पाप क्रियाओं से बचाता रहेगा, अपना भी बचेगा और आपको भी बचाएगा। यानी आत्मा का ध्यान और मनन चिंतन करो। इसलिए इस बात पर आचार्य ने कहा जो व्यवहार में सोया हुआ है वो निश्चय से जागृत रहता है। जो व्यवहार में सोया हुआ है
वो निश्चय से जागृत रहता है। निश्चय का अर्थ है आत्मा और परमात्मा। निश्चय का मतलब क्या है? आत्मा और परमात्मा। जो व्यवहार में जागृत रहता है वह अध्यात्मवादी कभी नहीं हो सकता, और जो आत्मा में जागृत रहता है व्यवहार संसार की अपेक्षा करता है, सो जाता है, वो संबंधित जीव परमात्मा प्रकाश में इसी बात को स्पष्ट किया गया। जब रात में संसारी जीव सो जाते हैं, कब? अगर आप हमसे पूछोगे कि हे मुनिराज आप कब उठते हो, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ? मैं कहूंगा जब आप सोते हो तब हम उठते हैं। क्या कहा मैंने? भैया अभी मोबाइल पर लोग 12-1 बजे तो लग ही जाते हैं ना। कभी कभी कोई लंबा मैटर खिंच जाए तो 2, 2:30, 3 बज जाते हैं, और इंटरेस्टेड वाली बात आ जाए तो 3-4 बज जाते हैं। फिर सुबह 10 बजे उठते हैं, मम्मी चिढ़ तेरा, रात भर हमने पढ़ाई की है। अच्छा बेटा लेते ले कड़क चाय बनाते हैं, चाय ला, मैगी ला, ब्रेड ला, टोस्ट, और फिर कॉलेज चले गए, और कॉलेज में सर ने पढ़ाया, सर के क्या हो गया? सर बहुत सिर दर्द दे रहा है। अच्छा जाओ बेटा घर में आराम करो। अच्छा ठीक, घर में सो गए, रात की 1 बजे फिर काउंटडाउन चालू। मम्मी क्या सोच रही है? बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है भैया, नीट की तैयारी कर रहा है, अरे भैया आईपीएस यूपीएस की तैयारी कर रहा है, और बाप रे। और जब रिजल्ट आ रहा है, मम्मी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगी। अब नहीं जाओगी तो मत जाओ, पढ़ी नहीं तुम तो क्या जाओगी? अब डर डर के ऐसे बहाने बना रहे, ऐसी मायाचारी करी खींच के बच्चे बच्चियां, और जाएंगे पेपर में 50 नंबर से रह गए, हमें नहीं पढ़ना, जाओ। तो क्या करना? रात के 1 बजे चैटिंग करना है, वीडियो कॉलिंग करना है, ये काम करना है। और देखो मायाचारी कूट कूट के भरी, इतने हंस रहे हो, सही बात कह रहा हूं तो इसलिए हंस रहे हो। मानवा यही तो अच्छा भगवान बता रहे हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तभी निर्बंध साधु जाग करके सतत आत्मा के ओर जागृत रहता है। रात के 3 जैसे ही बजते हैं ना, हम लोग उठ करके बैठ जाते हैं, अपनी जाप करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, उठते साथ सुप्रभात स्तोत्र पढ़ेंगे, मंदिर का दर्शन करके आएंगे, फिर प्रवचन करेंगे, आहार करके आए, फिर सामायिक कर ली, फिर स्वाध्याय कर लिया, फिर क्लास पढ़ा ली, शाम की फिर प्रतिक्रमण कर लिया, फिर आपके बीच बैठ गए 4 शब्द ज्ञान के देने, अभी फिर जाके सामायिक करेंगे, रात के फिर एक बार स्वाध्याय करेंगे। 1 मिनट भी समय अपनी आत्मा से हटाते नहीं, इसलिए तो उनको रात के अच्छे सपने आते हैं। ये बोलते मीठा है, रहते सतत अपनी जागृत रहते हैं। तो आचार्य भगवान इसमें बता रहे परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में, जब रात में संसारी जीव सब सो जाते हैं तब जो साधु होते हैं वो जागते हैं, यानी अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए चिंतन करते हैं। जब आप सो रहे होते, खर्राटे ले रहे होते, बिल्कुल गहरी नींद में, तब ये साधु बैठ करके आत्मा के चिंतन में उतर जाते हैं। राजा जनक के गुरु थे कौन? अष्टावक्र। क्या नाम था उनका? राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र। वो कहते थे हे जनक, संसारी जीव तो सोते हैं, तुम तो अध्यात्मवादी हो। राजा जनक कैसे थे? अध्यात्मवादी थे। जनक कौन है? हाँ, सीता माँ के पिताजी। राजा जनक को कह रहे थे अष्टावक्र, क्या कह रहे थे? जब संसारी जीव सोते हैं तो तुम अध्यात्मवादी हो, आत्मा के बारे में सो नहीं, हमेशा आत्मा के बारे में जागृत रहो। तुम्हारी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत गुण है, अनंत दर्शन है, सारा वैभव तो आत्मा में ही मौजूद है। कितनी बड़ी बात राजा अष्टावक्र कह रहे, राजा जनक को अष्टावक्र गुरु कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? आत्मा में मौजूद वैभव की इस जगत में कोई तुलना नहीं कर सकता। इस जगत में आत्मा के वैभव की तुलना कोई नहीं कर सकता। रेलवे स्टेशन आने वाला होता है, लोग तुम्हें उठाते हैं, उठ जाओ, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। अगर तुम सोते रह जाओगे तो टीटी की क्या गलती, उस गार्ड की क्या गलती, उस कुली की
कोई गलती नहीं, उसने तो अपना काम किया, आपको कह दिया कि आपका स्टेशन आ गया, टिकट बना दी, पैसे ले लिए, जागृत कर दिया, लेकिन तुम फिर भी सो जाओ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। सोते हुए को उठाना सरल है अरुण भैया जी, सोते हुए को उठाना सरल है, लेकिन वो सोने का जो नाटक कर रहा है उसको भगवान महावीर भी उठाने में सरल नहीं है। वो नाटक कर रहा है, करते रहने दो। कई बार देखना बच्चे पढ़ाई के डर के मारे, भोजन करने के डर के मारे, नहाना नहीं है उसके, बहाना बनाना है, तो वो क्या करते हैं, चद्दर ओढ़ के लेट जाते हैं। मार्केट उठना उठना और आंख निचले, अरे उठ, चुटकुली करेंगे तुम, उठो उठो उठो। अच्छा सो रहा है, चलो कोई बात नहीं। और कोई अचानक सो रहा है, उसके उठो ना, तो आंख खोल के तुरंत देख लेता है। यानी जो नाटक कर रहा है उसको भगवान महावीर भी नहीं उठा पाएंगे, और जो सही में सो रहा है वो तो एक झटके में जग जाता है, उसको जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हल्का सा कहीं हल्ला गुल्ला हो तो आंख तुरंत खुल जाती। कौन है? तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो जाग रहा है, सतत ज्ञान अभ्यास में लगा हुआ है, अपने आत्मा के वैभव को पहचान रहा है, वही नियम से भव जीव है। आचार्य भगवान इसमें बहुत अच्छी भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं। उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि जैन मुनि कैसे होते हैं। श्री कृष्ण नारायण बहुत बड़े मुनि भक्त थे, और उन्होंने कहा कि जैन मुनि कैसे होते, उसका वर्णन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किया है। उन्होंने कहा जहां संसार के लोग असंयमी होकर संसार में अंदर मग्न होकर सो जाते हैं, वही जैन मुनि संयमी होते हैं, वो हमेशा अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण नारायण। और किसमें कह रहे हैं? भगवत गीता में कह रहे हैं। वे हमेशा अपनी आत्मा के बारे में जागृत रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ एक ही चिंतन उनका चलता है, चिंतन यही चलता है, परमात्मा, सिर्फ परमात्मा और आत्मा के बारे में। इसलिए महानुभाव जैन मुनि हमेशा आत्मा के चिंतन के बारे में बात करते हैं। इसीलिए उनकी चर्या, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका देखना, उनकी हर क्रिया आत्महित में कार्यकारी बनती है। इसीलिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सभी लोग जागृत अवस्था में रहे, अपनी आत्मा के वैभव को पहचाने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।